हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे में अभी एएलपी की जो वैकेंसी थी वो फॉर्म स्टार्ट हो गया था और 16 तारीख को आपका लास्ट डेट था। और बीच में हम लोग बोले थे कि आप लोग फॉर्म ना भरिएगा। रीज़न ये था कि आपकी सीट बढ़ने वाली थी, बट फाइनली क्या है कि अब कंफर्म हो गया कि आपकी सीट नहीं बढ़ेगी। उसमें जो डाउट आप लोग का था एज रिलैक्सेशन वाला, तो आपको 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और फॉर्म का लास्ट डेट 16 फरवरी 2024 तक आपका लास्ट डेट है। तो जो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए वो फॉर्म अप्लाई कर लें। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से जोन वाइज देख सकते हैं किस जोन में कितनी सीटें हैं, हर एक चीज़ को बहुत स्टेप वाइज देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपकी पहले क्या होता था कि इसके पहले मतलब इसके पहले जितनी वैकेंसी आती थी एएलपी और टेक्नीशियन का दोनों का साथ में पोस्ट आता था। बट अब क्या है कि अब अलग अलग हो गया। इस बार से क्या नियम बदल गया है कि एएलपी का आपका अलग आएगा, टेक्नीशियन का आपका अलग आएगा। तो टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन आ गई है, उसका हम लोग नोटिस भी बीच में भी देख लेंगे, थोड़ी देर में वीडियो के बीच में देखेंगे। और उसके बाद से क्या है कि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितने पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद से क्या है कि उसमें सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या है, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। और आपका फॉर्म कब से अप्लाई होगा ये भी चीज़ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2024 की जो वैकेंसी है वो उसका अपडेट आया हुआ है। कब से फॉर्म अप्लाई होगा इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट सबसे बड़ा पॉइंट आप कहिए कि पोस्ट कितने पे आएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो अभी 5000 समथिंग पोस्ट पे एलपी की वैकेंसी आई है उसमें उन्होंने फाइनली बोल दिया है कि वो सीट इंक्रीज नहीं की जाएगी। रीजन उन्होंने ये दिया है कि हर साल वैकेंसी देने के लिए। दूसरा रीजन उन्होंने ये बोला है कि अगर इनकेस गलती से आपका उसका टाइम शेड्यूल भी आ गया है, अगर गलती से आपकी वैकेंसी लेट होती है तो फिर हो सकता है कि उसमें सीट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। वो टर्म एंड कंडीशन था। ठीक है, बाकी आपको 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है ना, 3 साल के लिए आपको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। जो आपकी वैकेंसी है टोटल पोस्ट कितना है, 10,000 पे पोस्ट आने वाली है। यानी कि जो आपकी वैकेंसी को पता है कि रेलवे में रेलवे टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, आपका जो टोटल पोस्ट है वो 10,000 अप्रॉक्स। हम लोग जैसा कि पहले जब वीडियो बना था एलपी का तो हम लोग उम्मीद ये किए थे कि आपकी टेक्नीशियन और एलपी के मिला के 40,000 वैकेंसी आएगी। बट क्या है कि अब अलग कर दिया गया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि टेक्नीशियन की जो बेस्ट होगी, कम से कम सीट होगी वो कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक 20,000 आपकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है ना, यानी 10 से 20,000 आपकी वैकेंसी आने वाली है। फीस स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी विकलांग फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपए देना पड़ेगा। इसमें क्या है कि इसमें रिफंडेबल फीस भी होता है। अगर आप 500 देंगे तो आपको 400 रुपया रिफंड हो जाएगा जब आप एग्जाम दे लेंगे तब। ठीक है ना, ये प्रोसेस होता है इसका। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन है आपका 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर जो बच्चे पीसीएम से 12th किए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में जो लोग पीसीएम से किए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या होता है। एज जो है आपका 18, मिनिमम एज आपका 18 साल है और मैक्सिमम एज आपका 30 साल है। तो हो सकता है कि जब आपकी वैकेंसी आए तो उस समय क्या है कि आपका एज काउंट किया जाए 1/1/2024 से या 1/7/2024। साल में 2 बार एज काउंट किया जाता है, तो 1/1/2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका 18 से 30 साल तक क्या है आपका एज है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी। ठीक है, ये आपका एज रिलैक्सेशन होता है। जैसा कि हमने छूट के बारे में बता दिया आपको। अब सीबीटी 1 का सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सीबीटी 1 एग्जाम होगा उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 75 क्वेश्चन रहेगा, 75 क्वेश्चन 60 मिनट में रहेगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। 75 क्वेश्चन 60 मिनट में, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। ठीक है, रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, जीके से कितना रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल कितना है क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन 60 मिनट में 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, कोई एक क्वालिफाई नेचर होता है। इसमें एक मिनिमम कंडीशन रहती है कि आप इससे अगर कम नंबर लाएंगे तो आप सीबीटी 1 के लिए, मतलब इससे कम नंबर लाएंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैक्सिमम नंबर तो लाना ही होता है। एक अलग इसका कट ऑफ बनता है। लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर क्या है कि एक क्राइटेरिया रहती है कि इस क्राइटेरिया के अगर अंदर जो भी हैं उनकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी। ठीक है ना, तो वो टर्म एंड कंडीशन होता है, हर कैटेगरी वाइज होता है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अलग होगा, एससी से करते हैं तो अलग होगा, एससी से करते हैं तो अलग होगा। सबसे मतलब हर एक कैटेगरी वाइज आपकी क्वालिफिकेशन रहता है, क्वालिफाइंग नेचर रहता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपकी वैकेंसी 20,000 आती है, अगर आपकी वैकेंसी 20,000 आती है तो 20,000 का जो है 20,000 का है 15 गुना 20,000 15 कितना हो जाएगा आपका 3 लाख बच्चे जो हैं वो सीबीटी सेकंड के लिए क्वालिफाई होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर वैकेंसी 20,000 आती है तो 20,000 मतलब 3 लाख बच्चे जो है सीबीटी 1 के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, अगर आपकी वैकेंसी 10,000 आती है, अगर आपकी वैकेंसी 10,000 आती है
तो आप 1.5 लाख बच्चे जो है, 1.5 लाख जो बच्चे हैं वो कितने उसके लिए सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। ये टर्म एंड कंडीशन है। अब हम लोग आते हैं, देखिए ये क्वालिफाई नहीं होता तो इससे कट ऑफ से कोई मतलब नहीं होता। सिलेक्शन जो आपका है सीबीटी सेकंड, सीबीटी जो सेकंड है वो आपका सिलेक्शन दिलाएगा। इसमें आप अधिक से अधिक नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन होने का होता है, यहीं से कट ऑफ का डिसाइड होगा। सीबीटी सेकंड में 2 पार्ट होता है, एक पार्ट 1 पार्ट बी। देखिए इसके पहले जब आपका एएलपी टेक्नीशियन का साथ में वैकेंसी आई थी तो आपका क्या है कि उसमें ट्रेड भी था, तो ट्रेड वाइज से भी क्वेश्चन पूछा जाता था। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान के चलिए कि इसमें सीबीटी 1 पार्ट 1 क्या है, सीबीटी सेकंड पार्ट 1 का सिलेबस है आपका 100 क्वेश्चन 90 मिनट 1/3 निगेटिव मार्किंग, 100 क्वेश्चन 90 मिनट 1/3 निगेटिव मार्किंग। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से आपका 35 से 40 क्वेश्चन साइंस से रहेगा, और इंजीनियरिंग से कितना रहेगा 10 से 15 क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग से रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब हम लोग आते हैं इसके पार्ट सेकेंड पे। पार्ट सेकेंड जो आपका होता है, पार्ट जो सेकंड आपका है, ये पार्ट बी जो है आपका ट्रेड, जिस ट्रेड से मतलब उस पहले क्या होता था कि अगर जो बच्चे जिस ट्रेड से फॉर्म भरते थे उस ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन आपसे कुछ ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन की जो जॉब प्रोफाइल होती है, जैसे मान लीजिए कि रेलवे में क्या होता है, एसी होता है, जो लाइट होता है, पंखा होता है, उसी को मेंटेनेंस करना रहता है, तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल होती है, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 75 क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर का, ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। इसकी जो सैलरी होती है, सैलरी आपकी स्टार्टिंग 30,000 से होगी, मतलब स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30,000 होगी, यानी 30,000 आपकी सैलरी रहेगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो एक ऑफिशियल नोटिस है उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद से मैं आगे आपको बताता हूँ। नोटिस का मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपका क्या है, ये आपका वैकेंसी है एडवांस नोटिस, मतलब दोस्तों एडवांस में नोटिस दिया जा रहा है रिगार्डिंग सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल्स इन इंडियन रेलवेज। देखो सबसे पहले टेक्निकल में पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि वैकेंसी है। अब देखो क्या क्या लिखा गया, सारा कुछ मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। डियर कैंडिडेट, रेलवे ने हाल ही में दोस्तों आपका एक नोटिस जारी किया है, किस पोस्ट के लिए, ALP के लिए। सभी को ज्ञात होगा, अभी फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें एज भी 203 साल का एक्स्ट्रा छूट दे दिया गया है, ठीक है, ये तो आपको जानकारी है। इसके अलावा दोस्तों करेंटली में रेलवे है ना, अभी दोस्तों फाइनलाइज कर रहा है, यानी दोस्तों पक्का कर रहा है एक और वैकेंसी निकालने के लिए। कौन सा वैकेंसी है भैया, ये जो वैकेंसी है टेक्निकल पोस्ट के, टेक्निकल जो पोस्ट है ना उसके लिए। जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में, हमेशा ALP और साथ में दोस्तों टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती थी, लेकिन अलग से इस बार दोस्तों ये फाइनल प्रक्रिया चल रहा है उसका निकालने का। यहाँ पे दोस्तों सारा फाइनल प्लानिंग हो गया है, नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखा जा रहा है बहुत सुन। सुन का मतलब क्या भैया, आएंगे हम आपको बताएंगे कब निकल रहा है, सारा कुछ हमें क्लियर जानकारी मिल गई है रेलवे के। ये एक मैंने नोटिस आपको प्रूफ के लिए मैंने दिखा दिया कि आपको सारा कुछ क्लियर कर जानकारी हो जाए। ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया जा रहा है कि भैया टाइम टू टाइम अपडेट आपका आएगा, अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। ये तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो नोटिस था वो समझ में आ गया होगा। अब क्या है, जैसा कि आप लोग को पता है कि इसकी जो फॉर्म, हाँ सबसे बड़ा डाउट आपका ये है, ये जो फॉर्म है कब से अप्लाई होगा। तो फॉर्म जो है आपका फरवरी मंथ में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो हो सकता है कि इस पार्ट में कुछ चेंजिंग किया जाए, इस पार्ट बी में कुछ चेंजिंग किया जाए। ये मैं जो पहले की वैकेंसी तो उसके अकॉर्डिंग बताऊं, तो जब आपकी नोटिफिकेशन फरवरी मंथ में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका फरवरी मंथ में फॉर्म भी अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं या SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको सेंट्रल का कास्ट है उसको बनवा लीजिए। बाकी क्या है, और आपके पास तो डिटेल होगा ही होगा, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फरवरी मंथ में आपका ये 100% कंफर्म है कि फरवरी मंथ से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और ALP के लिए क्या है, उसका एग्जाम डेट भी कंफर्म होगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ना हो। उसमें क्या है, एज रिलैक्सेशन आपको मिला है, 3 साल के लिए आपको छूट मिली है, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद, जय हिंद।